नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। आप सांसद ने बीजेपी से पूछा गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने की थी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग। कोरोना पर गुजरात सरकार पर खड़े हो रहे सवाल। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सियासी बयानबाजी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपाई कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने में महाराष्ट्र फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहीं गुजरात में कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपाई कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भाजपाइयों, जिस गुजरात में कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हाई कोर्ट ने डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज कहा, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। भाजपाई कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में फेल है, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए संजय सिंह ने रेल मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 दिन की बजाय 9 दिन में पहुंची, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार सच में पागल हो गई है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत और उनकी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने को कहते हुए पूछा है कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर मदद करें। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन के कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। कई प्रवासी कामगारों ने मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल ही तय की। इस दौरान कई बार वे बस और ट्रेन हादसों का शिकार भी हुए हैं। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रवासी मजदूरों से भरी टाटा 407 गाड़ी पलटी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौह झील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर टाटा 407 गाड़ी के पलट जाने से 4 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली में मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले बांदा के जोरावरपुर गांव निवासी नीरज तथा उनके मित्र लोग लॉकडाउन के दौरान काम न मिल पाने से परेशान होकर अपने परिवार के साथ इस गाड़ी से गृह जनपद लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक मथुरा के नौझील क्षेत्र में चालक को झपकी आ गई। फलस्वरूप गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। 4 बच्चों सहित 5 लोगों के घायल हो गए तथा अन्य कई मजदूरों एवं उनके परिजनों को भी चोट लग गई। वे लोग सुबह तड़के ही दिल्ली से निकले थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के नजदीकी शिवानंद तिवारी ने कहा नीतीश से मुक्ति चाहती है भाजपा, बिहार में मचा सियासी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कभी नीतीश और अब लालू के नजदीकी रहे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मंगलवार को बिहार के अगले सीएम पर बयान देकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। शिवानंद तिवारी ने लगे हाथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने सुशील मोदी की तुलना शिखंडी और टिटहरी से की है। इसके बाद शिवानंद तिवारी पर जेडीयू और भाजपा के नेता हमलावर हो गए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि 15 वर्षों के शासन ने अब नीतीश कुमार से जनता का मन भर गया है। भाजपा भी इस बात को समझ रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों से मुक्ति चाहता है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा दोनों से अलग किसी तीसरे चेहरे को सामने लाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
शिवानंद तिवारी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी पर भी विवादित बयान दिया और उनकी तुलना शिखंडी व टिटहरी से की। उन्होंने कहा कि टिटहरी आसमान की ओर पैर कर सोती है और उसको भ्रम है कि बगैर किसी सहारे के हवा में टीका आसमान धरती पर कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह अपने पैरों पर उसे रोककर धरती को बचा लेगी। कुछ ऐसा ही भ्रम सुशील मोदी भी अपने विषय में पालते हैं। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के अंदाज से लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हीं के निर्देशों पर भाजपा की दिशा तय करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। जी हां दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों के मुद्दे पर गहमागहमी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रमिकों को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया, जिसमें योगी ने कहा था कि अन्य राज्यों को उसके मूल निवासियों को रोजगार देने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में व्यवहारिक बुद्धि की कमी है तथा इससे राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कई ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा उत्तर प्रदेश उनकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम पर रखे जाने से रोकने का योगी आदित्यनाथ का कदम असंवैधानिक है और यह आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, श्री योगी कृपया ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश आपकी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। शिव कुमार ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भारत में कहीं भी काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, श्री योगी लोकतंत्र में शासन के बुनियादी नियमों को नहीं समझते हैं। कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में कहा, जब यह भाजपा के लिए सुविधाजनक है तो यह एक राष्ट्र है, जब ऐसा नहीं है तो यह अलग अलग राज्य और अलग अलग लोग हैं। पाखंड की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि कांग्रेस से पहले योगी के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय रावत और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी जुबानी हमला कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से सीमा पर तनातनी की सही तस्वीर देश को बताए सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी की सही तस्वीर देश को रूबरू कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि चाहे चीन के साथ सीमा पर तनाव हो या नेपाल से विवाद का मसला, इन दोनों पर सरकार पारदर्शी रुख नहीं अपना रही है। सीमा पर स्थिति को लेकर सरकार का रुख पारदर्शी नहीं। राहुल गांधी ने अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेपाल के भारतीय भूभाग पर किए गए विवादित दावे और लद्दाख सीमा पर भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों के बड़ी संख्या में घुस आने से बढ़े तनाव से निपटने की सरकार की रणनीति से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जहाँ तक चीन के साथ मुद्दे का सवाल है तो इसमें क्या और कैसे हुआ है इसका ब्यौरा हमें नहीं मालूम। मेरा मानना है कि इस घटना का पूरा विस्तृत ब्यौरा सरकार को पारदर्शी तरीके से देश को बताना चाहिए, क्योंकि हालात के बारे में स्पष्टता किसी को नहीं है। सरकार का बयान आने के बाद वे इस मामले में अपनी बात रखेंगे। इस मुद्दे को सरकार के विवेक पर छोड़ना मुनासिब। राहुल ने कहा कि लद्दाख सीमा पर मौजूदा स्थिति क्यों और कैसे पैदा हुई, इसकी साफ तस्वीर देश को बताई जानी चाहिए। इसको लेकर पारदर्शी होना चाहिए, मगर सरकार की पारदर्शिता उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की हालात की ओर इशारा करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय अभी लाइव है, इसीलिए वे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते और इसे वे सरकार के विवेक पर छोड़ना मुनासिब मानते हैं, मगर यह जरूर कहेंगे कि सीमा पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देश को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झूठे दावे कर रही शिवराज सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा उपार्जन केंद्रों पर परेशान हो रहा किसान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर कहा कि शिवराज सरकार खरीदी के झूठे दावे कर रही है, किसान परेशान हो रहा है। आगर मालवा जिले में किसान की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी फसल बेचने के लिए किसान पेरम सिंह 4 दिन घूमता रहा और अव्यवस्थाओं के चलते उसकी मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह अपने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के भले बड़े बड़े दावे करें, खूब आंकड़े जारी करें, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज किसान को अपनी उपज बेचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर कहीं बारदान की कमी है, कहीं तुलाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं परिवहन नहीं होने से काम बंद पड़ा है, किसानों को SMS भेजकर बुला लिया जाता है। कमलनाथ ने कहा कि 4 दिन भीषण गर्मी में किसान अपनी उपज बेचने के लिए भूखा प्यासा कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, पवार उद्धव मिले, संजय रावत बोले
सरकार को खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इस बीच बीते दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि भाजपा की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इसी बीच पहले शरद पवार संजय राउत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे मिले। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।